हेलो 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 वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ नीव ट्रेडर। तो टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज़ कंप्लीट कंटिन्यू करते हुए आज है कुछ लेक्चर नंबर शायद 6। और लेक्चर जो भी है वो हम थंबनेल में अपडेट कर देंगे और टाइटल में अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि वो हम लोग आज फर्स्ट टाइम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स मतलब क्या है? इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर का सिंपली अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इंडिकेटर्स का हिंदी मीनिंग क्या आपको समझ में आता है? जो जिसका काम हो कुछ चीज़ों को इंडिकेट करना। मतलब वो जैसे कि अ, अगर आप बाइक में अपना देखें, कार में अपना देखें, तो उसमें इंडिकेटर होता है कि अगर आप लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो राइट सॉरी लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करें, और राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट इंडिकेटर ऑन करें। और इसी तरीके से बहुत सारा जैसे कि सिग्नल पे होता है, इंडिकेटर्स होता है जिसमें कि रेड येलो ग्रीन करके लाइट इंडिकेट करता है कि आपको रुकना है, नहीं रुकना है, आगे जाना है। तो बेसिकली इंडिकेटर का काम है कि आपको एक साइन दे कि आपको आगे बढ़ना है या रुकना है, या या पीछे तो नहीं बढ़ सकते लेकिन अगर रियल लाइफ स्टॉक मार्केट में तो पीछे बढ़ सकते हैं। मतलब कि जब मार्केट फॉल हो रहा है तो उसको पीछे बढ़ सकते हैं, बोलना चाहिए। तो इसी तरीके से इंडिकेटर का काम है आपको एक डायरेक्शन देना, मतलब एक डायरेक्शन का सिग्नल देना। तो सेम चीज़ यहाँ भी इंडिकेटर्स का काम यही है कि आपको बेसिकली उस चीज़ के बारे में बताना कि अब मार्केट क्या ट्रेंड लेने वाला है, वो बुलिश होने वाला है, बियरिश होने वाला है, या कुछ भी होने वाला है, या कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट स्टॉप कर रहा है। तो वो इंडिकेटर का काम है कि इंडिकेटर आपको वो इंडिकेट करेगा। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं, आप ये इस विंडो से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। ये विंडो आप ऑलरेडी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते होंगे तो ये आपको देखे होंगे, वरना अगर आप मेरा लेक्चर्स भी देख रहे हैं तो आपको तो ये विंडो डेली दिख रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिकेटर्स का। तो देखिए, इंडिकेटर्स बहुत सारा होता है। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या है एक्यूमुलेशन, डिस्कशन। और इतना सारा इंडिकेटर्स का ना यूज़ नहीं है। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही है, इसको इतना यूज़ नहीं करेंगे। कुछ कुछ फेमस फेमस है, जैसे कि ये एक ही एम फेमस है, फिर एक RSI फेमस होगा, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और स्मूथ मूविंग एवरेज ये फेमस होगा। वी वेब भी काफ़ी फेमस है। और इसी तरीके से इतना सारा इंडिकेटर्स है। आपको यहाँ पे सिंपली इंडिकेटर्स का जो टैब है यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे शो कर देगा। तो सबसे पहला तो आज जो हम लोग इंडिकेटर्स का बात करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप एवरेज नहीं जानते कि एवरेज क्या चीज़ है, तो एवरेज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर एवरेज है क्या। सबसे पहले तो मेरा काम होगा आपको बताने का कि एवरेज क्या है। तो एवरेज यानी कि मतलब अगर आपको दिया जाए कुछ टर्म्स, आपको दिया जाए टर्म की, चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हमको इन पांचों का एवरेज चाहिए। तो एवरेज का सिंपल ये फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द गिवन टर्म्स प्लस बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ द गिवन टर्म्स क्या हो जाएगा? 3 2 5, 5 15 हो जाएगा। तो 15/5 इसको डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया एवरेज। एवरेज का सिंपल यही मतलब है कि बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो वो एवरेज का ये मतलब होता है कि वो बीच वाला टर्म के बारे में बात करता है। मीन भी, इसको एवरेज को बहुत लोग मीन भी बोलते हैं, और एवरेज तो एवरेज का आपको फॉर्मूला बता ही दिए। तो इसी तरीके से आपको एवरेज, ये स्टॉक मार्केट में ये एक एनालिसिस के काम में आता है एवरेज।
कि आखिर प्राइस अगर जैसे कि मंडे को मंडे को प्राइस है एक एक रुपये। सपोज मंडे को मंडे को प्राइस 1 रुपया है, ट्यूसडे को प्राइस 2 रुपये है, वेडनेसडे को प्राइस 3 रुपया है, थर्सडे को प्राइस 4 रुपया है, फ्राइडे को प्राइस 5 रुपये है। और मार्केट इन्हीं 5 दिन में चलता है, मतलब कि 5 ही ट्रेडिंग सेशन होता है एक वीक में। तो जब ये प्राइस है तो ये 5 दिन का ये प्राइस है, तो हम लोग इस प्राइस के अगर एवरेज कर दें, एवरेज अगर इस प्राइस का निकालें तो हम लोग ये डिसाइड कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस आखिर 3 रुपये के इर्द गिर्द ही मूवमेंट किया है। यानी कि ये 3 रुपये से 2 रुपये कम हुआ, 3 रुपये से 2 रुपये ज़्यादा हुआ, मतलब ये 3 रुपया ही मेन है प्राइस इस लेवल को सपोर्ट किया। जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हम आपको बताएं कि मार्केट का यही तो नेचर नहीं है कि वो ऐसे ही मूव करेगा 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 5 रुपये 5 रुपये, ऐसे तो मूवमेंट करेगा नहीं। आपको हम बताएं कि मार्केट का नेचर कैसा है, स्विंग का नेचर है। तो कैसा मूवमेंट होगा, फॉर एग्जांपल तो वो ऐसे 1 रुपया गया, फिर ये क्या बोलते 50 पैसा पे आ गया, फिर ये 2 रुपया गया, फिर ये 1 रुपया पे आ जाएगा, फिर ये 3 रुपया गया, 2 रुपये पे आ जाएगा, फिर 3 रुपये पे आएगा, फिर 2 रुपये पे, फिर 4 रुपये, फिर 3 रुपये पे, फिर 5 रुपये, फिर 4 या फिर 3। तो एक तरीके से ऐसे बात कर सकते हैं कि एवरेज का सिंपल ये मतलब है कि वो आपको एक ऐसा वैल्यू दे देगा जहाँ पे प्राइजेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीक में जैसे कि अगर हम वीकली एवरेज निकालें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस वीक में ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, उस प्राइस लेवल पे वो स्पेंड किया है। तो इसी का काम होता है एवरेज। तो जैसे कि अभी आपको हम एवरेज बता दिए, तो एवरेज में यहाँ क्या होता है, एक होता है मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपली मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइजेस ऊपर चढ़ रहा है तो उसका एवरेज वहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं मूविंग एवरेज को। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अब यहाँ पे 9 पीरियड का है, तो इसका सबसे पहले कुछ सेटिंग बताते हैं कि सेटिंग क्या करना है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे लेंथ हो गया। लेंथ का ये मतलब है कि आप कितना डेज का मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं अपने चार्ट्स पे। तो 9 हो गया, 9 का मतलब है बेसिकली 9 यहाँ पे होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। एक हो गया 5 यानी कि पूरा एक वीक, यानी कि जैसे कोई भी वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो हम लोग ये देखना पसंद करेंगे कि आखिर 5 दिन में लास्ट 5 मतलब इस वीक में प्राइजेस किस पॉइंट पे ज़्यादा मूवमेंट किया है, किस प्राइस के अराउंड ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। फिर अगर ये नहीं तो फिर हम लोग 10 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे, यानी कि 2 डेज, फिर 20 और फिर टोटल हमारे एक महीने में टोटल 22 ट्रेडिंग सेशन होता है। तो हम लोग 22 दिन का मूविंग एवरेज देखेंगे कि एक महीना में आखिर प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ है। अगर और फिर टोटल एक साल में कुछ कितना ट्रेडिंग सेशन होता है, 200 ट्रेडिंग सेशन शायद होता है एक साल में। तो फिर 200 डेज का मूविंग एवरेज हम लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पे चार्ट पे। तो ये लेंथ का यही मतलब है। अब इसमें यहाँ पे सोर्स ये सब कुछ नहीं करना है, आपको इधर टच ही नहीं करना है। फिर यहाँ पे स्टाइल हो गया, तो स्टाइल चार्ट को कैसे प्लॉट करना है, तो ये हो गया। और ये कलर, यहाँ पे आप वो जो भी मूविंग एवरेज रहेगा यहाँ पे कलर उसका डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कलर आपको चाहिए। यहाँ से उस कलर का ओपेसिटी, यानी कि वो कलर कितना विजिबल आपको चाहिए या पूरा डार्क चाहिए। और यहाँ पे उस जो मूविंग एवरेज है उसका थिकनेस, तो ये थिकनेस ठीक हमको तो ये सेकंड वाला थिकनेस ठीक लगता है। और विजिबिलिटी ये सब आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे
ओके कर देना। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये 200 मूविंग एवरेज है, मतलब कि बैंक निफ्टी अपने जो 200 लेवल का प्राइस लेवल पे है, 200 मूविंग एवरेज का प्राइस लेवल के अभी नीचे आ गया है। और तो जब जब ये नीचे 200 का लेवल के नीचे आएगा तो उसको हम लोग जानेंगे कि वो बियरिश है। अब टाइम फ्रेम तो आपको बता ही चुके हैं। तो अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखें कि 1 डे में बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के किधर पे है, तो 1 डे के मूविंग एवरेज के हिसाब से बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर वाले लेवल पे है। यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया और ये वापस चला गया। और ये आपको हम इसका यूज़ मतलब इसका यूजेस यही सबसे ज़्यादा है कि कोई भी मूविंग एवरेज है इसका लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम आपको समझाएं तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर से मार्केट फॉल करते हुए आया, यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, फिर ये दूसरा सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर ये तीसरा सपोर्ट ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, फिर इधर पे घुस गया, फिर यहाँ आया, फिर ये सपोर्ट यहाँ पे, फिर यहाँ आया, फिर एक सपोर्ट, फिर एक सपोर्ट, फिर ये, फिर डायरेक्ट क्या हुआ, इतना नीचे खुला। अब खुला फिर यहाँ पे ये ऊपर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इस बार ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे उसी को टच कर रहा है, ऊपर रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ से नीचे, फिर रेसिस्टेंस लिया नीचे, फिर इधर यहाँ पे आ गया। तो मूविंग एवरेज कोई सा भी हो वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। अगर यही चीज़ हम आपको 5 मिनट का कैंडल्स पे दिखाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बस हम इस यहाँ पे कर रहा है इसलिए दिखा दिए, कहीं भी आप नोटिस कर सकते हैं। ये इधर से सपोर्ट थोड़ा सा लिया, यहाँ पे आया, इसी लेवल पे ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट पहला, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट ब्रेक करने का कोशिश, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, ये उछाल देखिए। मतलब कभी भी ये चीज़ तो आप एक ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस वो कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का, ब्रेकआउट देने का, और ब्रेक नहीं कर पा रहा है बहुत कोशिश के बाद, और अगर वहाँ से वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए तो यानी कि बड़ा मूवमेंट देगा, क्योंकि सबका ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे सबका ऐसा इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है। जैसे इधर निकला, थोड़ा सा ऊपर गया, सब अपना एसएल कट करना चालू करेगा और ये ऊपर भागेगा। ये हो गया 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज का यही मतलब है कि जितना भी प्राइजेस 200 दिन में जितना भी प्राइजेस के अराउंड ये मूव किया है उसका ये प्लॉट है। मतलब कि सिंपली अगर 200 मूविंग डेज के अनुसार, अगर वही 200 मूविंग डेज के अनुसार अगर सेम प्राइस रहता मार्केट का, तब तो लाइन ऐसे बनता, क्योंकि 200 डेज में इसी के अराउंड मार्केट घुमा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट बुलिश हुआ है, इसके कारण कुछ ऐसा फिगर बनता है जब ये एलिवेटेड है 1 डिग्री से, तो इसलिए ये बुलिश है, अभी मार्केट बुलिश है क्योंकि ये इसके ऊपर है। मतलब 200 मूविंग एवरेज इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज हम लोग को बताता है कि टोटल एक साल में प्राइस का मूवमेंट क्या है, प्राइस का अपने 200 डेज पहले से रिलेशन क्या बता रहा है। तो इसमें दिखा रहा है कि वो इसके ऊपर है, तो सिंपली वो बुलिश है। और हाँ, एक और चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि मूविंग एवरेज है तो वो बेसिकली मूविंग एवरेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज क्या करता है ना कि जैसे कि वो हर डे का क्लोज से, मतलब कहाँ मार्केट कहीं भी ओपन हो, ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करेगा अपना जो कैलकुलेशन वो करता है क्लोजिंग से, कि डे का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो उसके कारण ये मूविंग एवरेज उतना लोग यूज़ नहीं करते हैं, और इसलिए सब लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ये भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहें
तो ये मूविंग एवरेज भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सोर्स है, यहाँ पे देखिए सोर्स है क्लोज ओपन हाई लो, हाई हाई लो 2, हाई लो क्लोज 3, ओपन हाई लो क्लोज 4। ठीक है, तो ये क्लोज वाला ही सब प्रीफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मार्केट का क्लोजिंग में मतलब सुबह में क्या ही दाम, कुछ भी दाम होगा, उससे कुछ मतलब नहीं है मूविंग एवरेज को, सिर्फ मतलब है कि शाम में दाम कितना हुआ। तो उसके कारण क्या होता है कि सब लोग उतना मूविंग एवरेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है सिर्फ ये सब देखने के लिए कि हाँ ठीक है वो सपोर्ट ले रहा है या रेसिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि ये सब जितना भी मूविंग एवरेज का लेवल्स होगा ना, उसको मार्केट बहुत मतलब दिल से उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो उसके कारण से ये कभी भी आपको दिखेगा अराउंड मूविंग एवरेज के अराउंड मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे साइडवेज ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इनडिसीजन फेज है। जैसे कि यहाँ अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस रीडिंग समझिए। प्राइस रीडिंग जो हम करते हैं वही टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको भी करना है। यहाँ पे ये हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे तो मार्केट यहाँ तक तो मार्केट बियरिश था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे इस लेवल से ऊपर निकला, तो यहाँ पे हायर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, तो मार्केट बुलिश हुआ। फिर से हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर इस लेवल पे आया, थोड़ा सा सेलर लोग एक्टिव हुआ, फिर यहाँ थोड़ा इससे हाई में बनाया, मतलब कि अभी फिर से बायर लोग एक्टिव हो गया, सेलर यहाँ पे तीसरा बार ले आया, यानी कि सेलर लोग ओवर पावर कर रहा है, बायर ऊपर ले गया, इस लेवल को वापस रिटेस्ट किया, यानी कि अब बायर का मूवमेंट तेज होने वाला है, यहाँ तक ले गया तेजी से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज था 200 डेज का, तो वहाँ से रेसिस्टेंस लिया, बड़ा सा रेसिस्टेंस यहाँ पे ले आया। अब जब इस लेवल पे वापस ले आया तो बायर लोग देख रहा है कि अरे ये तो फिर से अपना इलाका में आ गया, अपना इलाके में आ गया, तो ये देखिए धक्के लेके सीधा वहां ले गया। अब क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके कारण से यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया तो नया बायर लोग एंट्री किया, फिर ऊपर ले गया, फिर एक रिटेस्ट किया, उसके बाद तो मूवमेंट आपको दिख ही रहा है। उसके बाद ये देखिए मूवमेंट, उसके बाद ये मूवमेंट, कहीं कोई सपोर्ट नहीं, कहीं जहां भी 200 मूविंग एवरेज होगा वहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये देखिए कितना सपोर्ट 200 का डेज पे ही लिया है। अब इसी तरह हम लोग 5 मिनट का मूविंग एवरेज देखते हैं, मतलब कि 5 मिनट चार्ट पे 5 200 मूविंग एवरेज नहीं देखेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। ये बेसिकली 200 मूविंग डेज एवरेज वो लोग यूज़ करता है जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यूज़ करता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर आप शॉर्ट टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बेस पे एंट्री और क्या बोलते हैं एग्जिट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आप बनाएंगे अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस, आपने जो ट्रेड लिए हैं वो आप होल्ड करने का क्षमता को यहाँ पे रखेंगे। अब यही अगर मान के चलिए हम लोग को और भी मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, कॉपी नहीं यहीं से ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मूविंग एवरेज हमको और ऐड करना है। एक दो तीन चार टोटल हो गया, ठीक है। तो एक हम रखेंगे मतलब एक वीक में कि प्राइस का मूवमेंट क्या था, इसका स्टाइल हम कर देंगे ब्लूइश, ओपेसिटी थोड़ा सा ये हो गया। अब 2 वीक्स का कि आखिर 2 वीक्स में मार्केट क्या किया, तो 2 वीक्स का हो जाएगा 10 दिन का। अब 4 वीक्स का, 4 वीक्स का 22 ट्रेडिंग सेशन एक महीना में होता है। सॉरी उसका हम स्टाइल चेंज करना भूल गए, ये रेट हो जाएगा 1 महीना का। इसका थोड़ा सा थिकनेस हम लोग बढ़ा लेते हैं क्या, और ये थोड़ा सा कल इसका कलर 10 डे मूविंग एवरेज का कलर 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 पिंक के थिकनेस, और ये 200 है ही,
ये देखिए, आपको दिख रहा है ये रेड और पिंक थोड़ा क्लोज हो गया क्या? ओके, लेट मी चेंज इट फॉर यू। हाँ, ये देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये जो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसको वो लोग, उसको आप, और आपको कुछ इसमें एंट्री और एग्जिट लेवल भी बताएंगे कि आपको एंट्री कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और एक्यूमुलेशन फेज इसमें कैसे पता करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म ज़्यादा ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट टर्म में ही मार्केट को देखना है, इसी कारण से हम लोग शॉर्ट टर्म ज़्यादा ले लेंगे। तो अब बात करते हैं ये साइडवेज का, कि हम लोग इसमें साइडवेज कैसे पता करेंगे। तो जब आपको ये दिख रहा है, अगर हम कैंडल्स को हाइड भी कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ लाइन चार्ट लें, कैंडल्स हाइड होता है क्या? कैंडल्स शायद हाइड तो होना चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में देखना था। बॉडी, बॉर्डर्स, विग, चलो हाइड हो गया। तो अब हमको देखना है सिर्फ मूविंग एवरेज का बिहेवियर। तो आप एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि मार्केट इस पीरियड तक काफ़ी एक ही दूसरे में, मतलब एक ही दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, कभी इसको क्रॉस ओवर किया, कभी ये क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे सब एकजुट हो गया, फिर इधर और एकजुट हो रहा है, इधर क्रॉस ओवर कर रहा है। तो सिर्फ मूविंग एवरेज को भी हम लोग अगर ध्यान में रखते हुए, तो ये नोटिस हम लोग कर सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल अभी बाइंग ट्रेंड में है या सेलिंग ट्रेंड में है। अब बात करें कि सेलिंग ट्रेंड में कैसे पता करेंगे। तो सेलिंग ट्रेंड में यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करवाते हैं क्या हुआ है। मार्केट ये है 2 तारीख को सुबह सुबह 2 तारीख को सुबह सुबह क्या हुआ है कि मार्केट ये है, जो अपना ब्लू वाला है, ये 5 डे का मूविंग एवरेज है, यानी कि 5 दिन जो प्राइस का मूविंग है, मूवमेंट है, उसको ये प्लॉट कर रहा है। तो 5 डे में ये क्या हुआ, यहाँ पे इसको 5 डे 22 5 डे जो है वो 10 डे को यहाँ पे काटा, मतलब नीचे से ऐसे काटा। ये अगर ये 10 डे का मूविंग एवरेज है और 5 डे नीचे है, तो ये ऐसे काटा, तो इसको बोलते हैं क्रॉसओवर, हम लोग बोलते हैं कि वो ये इसको क्रॉस किया, तो क्रॉसओवर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 डे वाला 10 डे को काटा, उसके बाद 22 डेज को काटा। मतलब कि पहले तो वो 5 डे 10 डेज को काटा, मतलब एक वीक, दूसरा वीक, 2 वीक का इकट्ठा मूवमेंट को काटा है, और फिर एक वीक 4 वीक का इकट्ठा मूवमेंट को यहाँ पे काटा है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसके बाद ही देखिए, इसके जैसे यहाँ पे काटा है उसके बाद ये सेलिंग देखिए, सेलिंग इतना हुआ कि इसके नीचे तक मार्केट चला गया। ये होता है क्रॉसओवर का इम्पोर्टेंस, कि आखिर मार्केट जब ये क्या बोलते हैं क्रॉस हुआ है, क्रॉस ओवर किया है मूविंग एवरेजेस, तब कितना बड़ा सा मूवमेंट हम लोग को आगे मिल सकता है। तो यही इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट किया, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया तो कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गया, यहाँ पे सब कुछ सेल करना चाह रहा है, क्योंकि एक वीक का प्राइस मूवमेंट है वो 2 वीक का प्राइस मूवमेंट के नीचे चला गया है। मतलब कि अगर एक वीक में मार्केट का प्राइस था 10 रुपया, ठीक है, अगले वीक क्या हुआ कि प्राइस चला गया 15 रुपया पे, ठीक है, और नेक्स्ट वीक फिर एक महीना में क्या हुआ कि प्राइस चल गया 30 रुपये पे। तो लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट है 30 रुपया, ठीक है, लेटेस्ट 30 रुपया है, और वो फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। 2 वीक में प्राइस का मूवमेंट क्या था, 15 रुपया था, तो वो 15 रुपया को पहले क्रॉस किया, यानी कि मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में जा रहा है। लेकिन वो जब पाँच 5 रुपये का वो जो कट करेगा, तो यानी कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में चला गया। तो इससे यही पता चलता है कि क्रॉसओवर कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मूविंग एवरेजेस जो प्राइस मूवमेंट को प्लॉट कर रहा है, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो
यहाँ पे आपको दिखाया गया कि लेटेस्ट जो प्राइस था, लेटेस्ट प्राइस पहले काटा ये 10 डेज मूविंग एवरेज को, यानी कि 2 वीक का जो प्राइस मूवमेंट है उसके नीचे गया, फिर वो क्रॉस किया है 4 वीक मूविंग एवरेज को, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। उसके बाद कोई रोकने नहीं आया इसको, कोई रोकने नहीं आया, सीधा यहाँ तक मार्केट सेलिंग हुआ है। और यहाँ तक आप आराम से बैठ के ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। यही होता है कि क्योंकि जब तक, अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ लेकिन फिर से ये रिवर्स हो गया, तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेड करते हैं इसमें, अगर सिर्फ ये मूविंग एवरेज को इंडिकेटर्स में मान के, तो हम यहाँ तक आराम से बैठते हैं। यानी कि ये जो क्रॉसओवर, यहाँ पे पहला क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा अब प्राइस मूवमेंट नीचे से करने को हो रहा है, और ये दूसरा जब कटा है तब हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल मूवमेंट अप हो सकता है। तो ये उसके बाद फिर भी नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ और कारण होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन होगा, इसके कारण वो नहीं हुआ। तो एक तो ये हो गया। अब मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि बहुत सारा मूविंग एवरेजेस होता है, जैसे कि बहुत लोग 50 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करता है, बहुत लोग 100 डेज मूविंग एवरेज को यूज़ करता है, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम लोग मूवमेंट डेज, सिर्फ डेज पे डिपेंडेंट होकर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, यानी कि वो मतलब कि एक वीक का हम लोग मूवमेंट ट्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं। बस डेज इसलिए नहीं, हम लोग को जनरली पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 7 दिन का प्राइस मूवमेंट को प्लॉट करेंगे और उसको जज करेंगे। नहीं, हम लोग फॉलो करेंगे जो मूवमेंट मार्केट का मूवमेंट होता है, मार्केट कितना दिन मूव किया वो मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। तो ये हो गया मूविंग एवरेज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, तो इस क्रॉसओवर पे आप एंट्री बना सकते थे, इस क्रॉसओवर पे एंट्री बना सकते थे और अपना एग्जिट यहाँ तक आराम से एग्जिट इस लेवल पे कर सकते थे। और फिर यहाँ पे भी फिर से क्रॉसओवर हुआ है, इस लेवल तक आ गया है। जहां जहां क्रॉसओवर होता है बढ़िया सा मूवमेंट आता है। अब आपको एक और दो एग्जांपल दिखाते हैं क्रॉसओवर का सिर्फ। अब जैसे देखिए क्रॉसओवर यहां भी हुआ है, क्रॉसओवर 5 डे का मूविंग एवरेज यहाँ भी पहले 1 वीक का मूविंग एवरेज, यहाँ पहले 2 वीक का मूविंग एवरेज को काटा, फिर ये 4 वीक्स का मूविंग एवरेज को काटा, लेकिन ये आके यहाँ पे सपोर्ट ले लिया 200 मूविंग डेज के एवरेज पे। मतलब कि एक हफ्ता का जो प्राइस था वो 2 हफ्ता के प्राइस के नीचे चला गया। मतलब मार्केट जैसे मूवमेंट करते हुए आ रहा है, तो वो अभी जो लेटेस्ट प्राइस है वो अपने 2 हफ्ता पीछे प्राइस को 2 हफ्ता पीछे वाला प्राइस के नीचे चला गया। इसका सिंपली यही मतलब है कि जो अभी करंट वीक चल रहा है उसका मूवमेंट क्या है। तो उसका मूवमेंट ये है कि सबसे पहले वो अपने 2 वीक जो उसके पीछे प्राइस था वहां पे वो चला गया। फिर क्या किया, 4 वीक जो मतलब यहां से 1 महीना पहले जो इसका प्राइस था वो इस लेवल पे चला गया, लेकिन ये 200 वाला जो मूविंग एवरेज है वहां पे आके ये सपोर्ट लिया। मतलब कि जब ये चला गया उस प्राइस पे जहां पे प्राइस 1 साल पहले था, वहां पे चल गया, तो ये वहां पे सपोर्ट ले लिया। सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट में अगर मूविंग एवरेज को कोई समझना चाह रहा है तो इसका यही मतलब कि अपना वो पीछे जा रहा है, अगर वो नीचे क्रॉस ओवर कर रहा है तो वो पीछे जा रहा है, सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं सपोर्ट है, वहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पे बढ़िया से ब्रेक किया, ये चला गया। आपको कुछ और एग्जांपल शो करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे नीचे का क्रॉसओवर हुआ,
लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर नहीं था। एंट्री लेते हैं, कोई बात नहीं, एंट्री जैसे कि आपको एंट्री स्टॉप लॉस तो अपना लेना ही है, लेकिन हाँ ये भी एक बात है कि इतना, अब ये इंडिकेटर्स है, और इंडिकेटर्स के बारे में एक और चीज़ वो हम लास्ट में बताएंगे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, पहले ये अपना 2 वीक के प्राइस के ऊपर गया, तीसरा वीक के प्राइस के ऊपर गया, और सीधा चला गया 200 के पास। 200 के पास थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो गया, क्योंकि ऑब्वियस है जहाँ जब भी प्राइस अपना 200 डेज के प्राइस के पास जाएगा तो वहाँ पे मूवमेंट स्लो हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट, वहाँ पे सेलर्स, अगर आप बाइंग में जा रहे हैं तो सेलर्स एक्टिव हो जाएगा, अगर आप सेलिंग में जा रहे हैं तो बायर्स एक्टिव हो जाएगा। यहाँ भी क्रॉसओवर हो रखा है, ये क्रॉसओवर के बाद देखिए सीधा इधर आ गया है, तो ये हो गया मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर्स। ठीक है, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली में भी यूज़ कर सकते हैं कि डेली में क्रॉसओवर्स क्या है। ये देखिए डेली में इसका ये मतलब है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, तो कि जितना भी सारा इंडिकेटर्स होता है वो होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग का क्या, सिंपल लैग का हिंदी मीनिंग क्या है? लैग का हिंदी मीनिंग ये है कि अ, मतलब कि आपको उसका हिंदी बताना चाहें तो उसका हिंदी मीनिंग ये है, लैग मतलब कि लैग का हिंदी मीनिंग ये रहा हो सकता है कि मार्केट स्लो डाउन हो जाना, किसी चीज के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड स्लो डाउन हो गया है। मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर है, ठीक है, अगर वो लैग कर रहा है तो लैग कर रहा है क्या, लैग कर रहा है क्या मतलब है कि आप कुछ चला रहे हैं उसमें, वो मूवमेंट अगर आप चलाते हैं उस समय, तो वो मूव आप पहले क्लिक कर दे रहे हैं लेकिन फाइल ओपन बाद में हो रहा है। आप पहले कुछ किसी ऑप्शन पे ये क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ जो एक्शन हो रहा है वो बाद में हो रहा है। मतलब कि आपका कोई भी चीज जैसे एक्शन और रिएक्शन साथ में होना चाहिए, लेकिन आप एक्शन पहले कर रहे हैं, रिएक्शन आ रहा है बाद में। वो इसका सिंपल लेमैन टर्म्स में लैगिंग का ये मतलब हुआ। तो जितना भी इंडिकेटर्स हैं सब लैगिंग इंडिकेटर्स है। कोई भी इंडिकेटर जो है वो ये नहीं है, मतलब कि आपको पहले नहीं बताएगा, हमेशा बाद में बताएगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आपको इसको डाइजेस्ट करना है, और इसीलिए प्राइस मतलब कि इंडिकेटर्स पे लोग ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब कि मूवमेंट पहले हो रहा है, रिएक्शन बाद में आ रहा है। सिंपली मीन्स प्राइस मूवमेंट is fast but indication is slow। तो ये है इंडिकेटर्स का काला सच, जो आपको शायद कोई बताया होगा कभी ना कभी।
कि इंडिकेटर्स, ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, जो कि सच है। लेकिन एक ये है कि आप इसको अपना कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। बट उसमें क्या है कि आपको ये सपोर्ट और असिस्टेंस बहुत बढ़िया देगा, नो डाउट। बट आप ये सोचिएगा कि अगर हम एंट्री और एग्जिट अपना इस लेवल पे इसके अनुसार करें तो उसमें आप मार खा जाइएगा, उसमें आपका लॉसेस, मतलब कि अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करते हुए अपना एंट्री और एग्जिट बनाइएगा तो वो पहले हो जाएगा। मतलब कि अगर उसमें प्राइस एक्शन को रीडिंग करते हुए अगर आप अपना एंट्री और एग्जिट बनाइएगा तो अगर उसमें लॉस होना होगा आपका अगर फॉर इससे 100 रुपया, तो अगर आप इंडिकेटर्स को मान करके अगर एंट्री एग्जिट या कुछ भी कीजिएगा तो आपका प्रोबेबली 120 रुपया 150 रुपया लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। यस, लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो अब हम लोग जैसे एवरेज का बात कर लिए, मूविंग एवरेज का, तो अब इसी चीज़ में एक हम लोग एडवांस चीज़ का बात करते हैं जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक इसमें हो गया मूविंग एवरेज, और अब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि मूविंग एवरेज का एक तरीके से बोला जाए तो बढ़िया फॉर्म है। क्योंकि बताते हैं क्यों। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये इसलिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप मूविंग एवरेज का बात करें तो मूविंग एवरेज क्या करता है कि वो हर एक प्राइस को इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इम्पोर्टेंस देता है। मतलब कि जैसे कि अगर मार्केट मूव कर रहा है, वीकली में मूवमेंट कर रहा है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, सेम एग्जांपल, तो वो 3 रुपया को मानेगा अपना, ये क्या बोलते हैं, अपना वो इम्पोर्टेंस, मतलब कि वो हर एक प्राइस को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया है कि हर एक प्राइस उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप एक ये चीज़ सोचिए कि जब प्राइस मूवमेंट इतना कर दिया है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस का मूवमेंट है 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, ठीक है, ऐसे मूवमेंट है प्राइस का, तो ये सिंपली क्या दर्शा रहा है कि मार्केट अच्छा बाइंग ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है सॉरी। तो ये क्या दर्शा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हम क्यों ये 1 रुपया को इतना इंपॉर्टेंस देंगे, जबकि हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए 5 रुपया को, 4 रुपया को, ये 2 रुपया को भी कम इंपॉर्टेंस देंगे, 3 को हम देंगे क्योंकि ये मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही है 5 के, और 2 थोड़ा सा दूर हो जाता है, और 1 तो ऑब्वियसली लास्ट में है। तो हम क्यों उतना मूवमेंट देंगे उसको, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, वो रिसेंट प्राइस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके बाकी सारा प्राइजेस को वो लेस इंपॉर्टेंट करके वो उस तरीके से चार्ट को प्लॉट करता है। तो ये सब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये आपको बताया जा सकता है, लेकिन वो उसका कोई काम नहीं है। और अगर आप उसको जानना चाहेंगे फॉर जनरल नॉलेज, इसको सब बोलते हैं, तो उसको बताया जा सकता है। लेकिन हम उसको बता सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है प्राइजेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कितना इंपॉर्टेंस, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या दिस डैट, बहुत सारा चीज़ है। तो वो उसका जानने से हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बताएं हम कि आज प्राइस का दाम 1 रुपया है, कल 2 रुपया हुआ, परसों 3, परसों नरसों 4, उसके एक दिन बाद 5 रुपये, तो जो सबसे रिसेंट प्राइस डेज का जितना इंपॉर्टेंस होगा वो क्या एक हफ्ता के पहले प्राइस का जितना इंपॉर्टेंस है वो होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है कि जो रिसेंट प्राइस है उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल
एक अगर ये एवरेज सिंपली सिर्फ अगर मूविंग एवरेज का हम बात करें, मूविंग एवरेज का अगर हम बात करें तो हमको निकालने के लिए सबको इसको भी अम, इसको भी 20% शेयर मिलेगा, मतलब कि 20% हिस्सेदारी की भाई, कि तुम्हारा भी 20% हिस्सा है तुम्हारा एक वैल्यू को प्रोड्यूस करने में, इसका भी 20% हिस्सेदारी है, इसका भी 20%, इसका भी 20, इसका भी 20, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग एवरेज निकाले तो एवरेज निकला 3। लेकिन क्या करता है यही वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कि वो क्या करेगा, इसको दे देगा 40, 5 को दे देगा 40, इसको दे देगा 30, इसको दे देगा 20, इसको दे देगा 10, इसको दे देगा 5, इसको दे देगा 5, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है। ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता है, लेकिन एक आपको हम रफ लेमैन टर्म्स में बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम कैसे होता है। वो इसी तरीके से काम करता है। वो इस प्राइस को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्राइस को वो कंसीडर करेगा, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट इस प्राइस को, फिर उससे कम ये, और ऑब्वियसली इसको तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा, वैल्यू देगा लेकिन जितना ये प्राइजेस इंपॉर्टेंट है, जितना ये प्राइजेस इंपॉर्टेंट है उतना ये प्राइजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस हम आपको बता दिए हैं। अब दिखाते हैं इसका कुछ इंडिकेटर, जितना है सब डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली वही चीज़ सर्च करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे 9 डेज का पीरियड आ गया है। और ये आपको डिफरेंस मिलेगा अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी प्लॉट करें 9 डे का, देखिए प्राइस मूवमेंट देखिए, यहाँ पे ये इसको चेंज कर लेते हैं ना, ये भी थोड़ा सा डार्क, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेड है वो अपना, रेड क्या सिग्निफाई यहाँ पे कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बियरिश है, लेकिन जो ग्रीन है, ग्रीन के हिसाब से फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी जो हम चीज़ समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ एक तरीके से, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, लेकिन ये क्या हुआ, ये इसके नीचे क्लोज हुआ। इस दिन क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ, फिर अगले दिन थोड़ा सा अप आया मार्केट, फिर अगले दिन अप आया, अप खुला, लेकिन नीचे ही क्लोज हुआ, नीचे ही क्लोज हुआ। फिर अगले दिन क्या हुआ कि सेम चीज़ हुआ, लेकिन वो नीचे ही क्लोज हुआ। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा अप गया, और फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट डे सॉरी, आपको ये एक और चीज़ नोटिस करना चाहिए यहाँ पे, क्या कि गैप अप ओपन, यहाँ पे क्या हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन प्राइस को ये ऊपर खींच के ले गया। ये भी गैप डाउन ओपन नहीं, ये तो बियरिश है, ठीक है, लेकिन ये गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा मार्केट को डाउन मूवमेंट किया, लेकिन इसके नीचे नहीं लेके जा पाया। मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आ रहा है, क्योंकि ये इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है मार्केट। जो ये लेवल बनाया है, ये 3 कैंडल, इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बुलिशनेस आ रहा है मार्केट में, लेकिन कंफर्म नहीं है जब तक कि ये कैंडल नहीं बना था, क्योंकि एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया है, तो ये एक बुलिश मूवमेंट हो गया है, ठीक है। तो अब सेम चीज यहाँ पे प्लॉट होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, कि प्राइजेस यहाँ पे जो रेड है वो अभी भी थोड़ा डाउनवर्ड ही है, लेकिन जो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो थोड़ा सा अप जा रहा है, अप जा रहा है,
और यहाँ पे तो वो डिसाइड कर लिया कि अच्छा अब यहाँ से टर्न हम लेना चाहेंगे, और यहाँ से वो टर्न हो गया। और देखिए लैगिंग इंडिकेटर, ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे ही रहा, क्योंकि ये क्लोजिंग को डिसाइड करता है, लेकिन ये ओपनिंग और क्लोजिंग वो डिसाइड करता है रिसेंट प्राइस के एक्शन पे ज़्यादा, कि रिसेंट जो प्राइस है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, और इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा। और हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए एक यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा हम नोट्स बना देते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए हम लोग 10 डेज और 22 डेज फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 22 डेज और 6 मंथ में देख लीजिएगा जितना भी 100 डेज। यार ये वाई क्यों आ गया यार। और फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग 200 डेज का देखें। लेंथ ऑफ averages to be followed। ठीक है, तो वो ये हम आपको बता दिए, और यही था मूविंग एवरेज के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। और भी बहुत सारा इंडिकेटर्स है, लेकिन हम कुछ ही इसमें से कवर करना पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ ही मोस्ट यूज्ड है। जैसे कि ये मूविंग एवरेज एक बता दिए आपको, फिर एक MACD हो जाएगा, फिर एक RSI हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए, मतलब डेली देखने के लिए, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जो भी सीखना चाह रहा हो। और हम यहाँ पे सारा टॉपिक्स कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का, और हम सोच रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी कवर करना, और फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स भी इसी चैनल पे कवर करने का। तो बने रहे हमारे साथ। हर एक चीज़, जितना भी स्टॉक मार्केट में चीज़ है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और कोई भी फीडबैक हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।